हाय दोस्तों, मैं राम विजय सिंह एडवोकेट लीगल एंड सोशल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करना भी न भूलें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि गाँव के अंदर जो लोगों के पास खेत होते हैं उसमें इतनी अशुद्धियाँ हैं उनकी नकल में कि नाम गलत हो जाता है। पता चला कि उनका रियल नाम राम विजय सिंह है और खतौनी में रण विजय सिंह दर्ज हो गया, जिसके चक्कर में वो लंबे समय तक तहसीलों में चक्कर लगाते हैं और सारे चक्कर लगाने के बावजूद भी पता चलता है कि उनका नाम दर्ज होने में लंबा समय लग गया। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, मेन बिंदु पे आते हैं। कि अगर खतौनी में नाम गलत है तो अपना नाम को ठीक कैसे कराएं। सबसे पहले दोस्तों, इसमें जो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं और ज़्यादा उनको टाइमिंग लग जाती है कचहरी के अंदर दौड़ने में, उसका कारण ये होता है कि अपने डॉक्यूमेंट के बारे में ठीक से नहीं जान पाते। तो दोस्तों, आज आपको वही बता रहा हूँ कि अगर आपको नाम अपने पेपर में खेत की नकल में अगर शुद्ध करवाना हो, सही करवाना हो, चाहे वो नाम भूलवश गलत हो गया हो या आपका नाम खतौनी में छूट गया हो। जैसे आप 5 भाई हैं, 4 भाई का नाम दर्ज हुआ, 1 भाई का नाम आया ही नहीं खतौनी में, लेखपाल से भूल हो गई। इस दोनों के लिए एक ही विधि है कि नाम को ठीक कैसे कराया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको 3 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप लंबे समय तक झेलेंगे और आपका नाम शुद्ध करवाने में, सही करवाने में या जुड़वाने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगी। और लोग कहते हैं कि कचहरी में बहुत समय लगती है। कारण उसका ये है कि लोग सही डॉक्यूमेंट दे नहीं पाते या उनको बताया नहीं जाता कि आपको देना क्या क्या है। तो दोस्तों, खतौनी में नाम शुद्ध या सही करवाने के लिए 3 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। फर्स्ट तो ये कि आप पहले ये पता करें कि आपका नाम खतौनी में पहली बार कब गलत हुआ, कब अशुद्ध दर्ज हुआ, या कब आपके पिता की वरासत चढ़ते समय आप 5 भाई थे तो 4 का नाम चढ़ा, 1 का छूट गया। तो जिस सन में ये गलती हुई है उसको फसली सन दोस्तों कहते हैं। जिस फसली सन की नकल में, और फसली सन के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूँ। फसली सन होता है कि तहसीलों की खतौनी में हर 6-6 साल का एक फसली सन होता है, जिसमें 6 साल का रिकॉर्ड एक खतौनी के अंदर आता है। 6 साल जैसे बीतता है, इसके सारे आदेशों का कंप्लेंट नेक्स्ट खतौनी में दर्ज हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि किस फसली सन में पहली बार आपका नाम गलत हुआ या पिता का नाम की वरासत आपके नाम पे चढ़ी और 5 भाइयों में से 4 का नाम दर्ज हुआ, 1 का नाम छूट गया। तो मुआयना कराने के बाद जिस नकल में गलती पहले फसली सन में होती है उसकी नकल निकाल लीजिए। और सेकंड डॉक्यूमेंट उसमें क्या चाहिए होता है, एक वर्तमान नकल निकालिए जिसमें आपको लग रहा है कि ये गलती सामने दिख रही है। यानी 2 डॉक्यूमेंट हो गए। फर्स्ट जिसमें पहली बार गलती हुआ उस डॉक्यूमेंट को लाइए। सेकंड वो डॉक्यूमेंट लेके आइए जो वर्तमान में है जिसमें आपको गलती दिख रही है। इन दोनों डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको एक तीसरे डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता होगी जिससे आप साबित कर पाएँ कि अगर नाम गलत है तो आपका सही नाम आखिर है क्या। उस 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती तहसीलों में। नंबर 1, परिवार रजिस्टर की नकल, जिसमें आपके खतौनी से संबंधित जितने लोगों का नाम दर्ज कराना है, आपके पूरे परिवार के लोगों का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज होता है। एक वो डॉक्यूमेंट चाहिए। और सेकेंड, आज बहुत प्रचलित डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड नहीं भी है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वोटर ID कार्ड, वोटर ID कार्ड भी नहीं है तो परेशान मत होइए। उसके ऑप्शन में आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि कुछ भी एक एडिशनल डॉक्यूमेंट परिवार रजिस्टर की नकल के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट को आप और लगा दीजिए। ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए। अब इसके बाद ये तीनों डॉक्यूमेंट नथी करके एक सैंपल प्रार्थना पत्र SDM महोदय के कोर्ट में आप जाएं और उनके यहाँ प्रस्तुत करें। सैंपल एप्लीकेशन से भी ये काम हो सकता है और प्रॉपर मुकदमा दाखिल करके भी हो सकता है।
अब एसडीएम महोदय आपके प्रार्थना पत्र को पाते ही सारा डॉक्यूमेंट का वो अवलोकन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, लेखपाल से रिपोर्ट मांगते हैं कि देखिए जो डॉक्यूमेंट लगा है फला काश्तकार ने, ये सारा सब कुछ सही तो है। उसकी रिपोर्ट जैसे ही आती है, हफ्ते 10 दिन 5 दिन, तो एसडीएम महोदय को उस प्रार्थना पत्र पे एक आदेश पारित करना होता है। वो डॉक्यूमेंट का मुआयना करते हुए जो उनको बेटर लगा कि आप अगर सही हैं, सब कुछ आपने करेक्ट लगाया है, तो आदेश पारित कर देंगे कि ये जो लेखपाल वरासत कर समय गलती किया है या किसी और कारण से कोई गलती हो गई है, या पहले नाम सही था बाद में किसी फसली वर्ष में आपका नाम गलत हो गया, अगर उस दौरान गलती हुई तो दोनों चीज़ की मुआयना करते हुए एक आदेश पारित करेंगे कि अराजी नंबर फला, फसली सन फला में फला पुत्र फला का नाम फला की जगह फला दर्ज किया जाए। ऐसा करते ही आदेश पारित करते हुए ये उनका आदेश मालिकान रजिस्टर में दर्ज होता है और मालिकान रजिस्टर से ये आपके खतौनी में दर्ज हो जाता है। जैसे ही खतौनी में दर्ज हुआ आप उसकी नकल निकाल लें। दोस्तों, अगर ये आपके नकल खतौनी में अगर ये नाम गलत है तो इसका जो खामियाजा होता है गांव में 2 जगह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि अक्सर काश्तकार परेशान होते हैं, हम लोगों के पास आते हैं। वो नंबर 1 है कि जब भी आप बैंक में केसीसी लेने के लिए जाएंगे तो पता चला कि आपका नाम राम विजय सिंह है, आधार कार्ड पे राम विजय सिंह लिखा पड़ा हुआ है और आपके खतौनी में लिखा रणविजय सिंह, तो बैंक लोन देने से मना कर देता है कि ये रणविजय सिंह का खेत है, राम विजय सिंह केसीसी नहीं मिल पाती। तो किसान को आए दिन केसीसी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो झेल उठता है। आजकल तो एक नया स्कीम और चली है, एक प्राइम मिनिस्टर भारत सरकार की तरफ से एक स्कीम आई है कि किसानों को 6,000 रुपया ईयरली दिया जाएगा। तो उसमें भी अगर आधार कार्ड में और खतौनी में नाम आपका अलग अलग है तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा, आप उससे भी वंचित रह जाएंगे। तीसरी चीज़, खुदा न खास्ते आपको कभी ज़रूरत पड़ गई कि मैं अपने खेत को बेचना चाहता हूँ किसी को, तो जैसे ही आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे, नाम तो खतौनी में आपका राम विजय सिंह लिखा पड़ा हुआ है और नाम रणविजय सिंह है, तो जब आधार कार्ड पेश करने के लिए जाएगा तो बैनामा रोक देता है रजिस्ट्रार, परेशान करने की कोशिश करता है कि अलग अलग नाम है, सही आईडी लेके आइए। आप परेशान हो उठते हैं तो आपको बैनामा कराने में भी दिक्कत आती है। तीसरी, खुदा न खास्ते काश्तकार की मृत्यु हो गई, उसके बच्चे की विरासत चढ़ने आई और लेखपाल ने आधार कार्ड मांग दिया या कोई विवादित हो गया है, तो जब बच्चा आपका डॉक्यूमेंट देगा तो उसमें वसीयत कुछ और लिखी है उसके पिता की और खतौनी में कुछ और लिखी है, तो ये परेशानी उसके सामने आ जाती है कि ये सही जो नाम है ये कैसे इस पर दर्ज हो। फिर वो तहसीलों का चक्कर काटना शुरू कर देता है। तो 3 जगह ज़्यादा परेशानी है, वरासत समय दर्ज कराते समय, बैंकों से केसीसी लेते समय या बैनामा करवाते समय, या चौथा ये कह सकते हैं कि आज जो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम चल रही है कि हमें 5-6 हज़ार रुपये साल का मिलता है किसानों को, किसान सम्मान योजना नाम उसकी वजह से भी किसानों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए दुरुस्त कराना अनिवार्य है। तो दोस्तों, इसको अगर आप ठीक कराना चाहते हैं तो ये जो मैंने 3 पेपर बनाया कि गलती आपकी कब हुई है, उस खतौनी को लेके आइए, उस फसली वर्ष की खतौनी चाहिए, एक वर्तमान खतौनी जिसमें आपका नाम गलत है, दूसरी चीज़ उसको आप लेके आइए, और एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट परिवार रजिस्टर की नकल, आधार कार्ड या उसके साथ भी कोई भी एक पहचान पत्र लेके आइए। और प्रार्थना पत्र देने के साथ साथ ही यथाशीघ्र मसले का निर्धारण होगा, आपकी नकल फिर दोबारा दुरुस्त नकल जारी हो जाएगी। अगर इन तमाम डॉक्यूमेंटों में आपकी कोई कमी रह जाती है तो कचहरी का आप लंबा समय तक चक्कर लगाते रहेंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे कि छोटी सी गलती जो मेरी गलती भी नहीं है, मैं इतना लंबा कचहरी का चक्कर क्यों काटूं। तो दोस्तों, ये रही खतौनी में नाम शुद्ध करने की जानकारी कि किस तरह से खतौनियों में नाम अपना सही कराया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी मेरी अच्छी लगी हो, वीडियो ठीक लगी हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। और हम आपके इस लाइक और शेयर के सारे आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बराबर देते रहेंगे जिससे आपके भी जानकारी में इजाफा हो। धन्यवाद दोस्तों।